Hello everyone. I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affairs session, that is current affair of 11th of October. For reference, you can use दृष्टि IAS website. आज हमने केवल एक न्यूज मिस की है, वो न्यूज और द लास्ट न्यूज दैट वाज समथिंग अबाउट द नोबेल इन मेडिसिन, वो दोनों हम कवर कर लेंगे आज. एक्चुअली मैंने उसे इसमें ऐड नहीं किया, सो उसे हम दोनों जो हमारी न्यूज हैं वो हम कल कवर कर लेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट न्यूज ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज अबाउट कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. तो अभी ये जो हमारा है ये एक ग्रुपिंग है, ये ट्राइलेटरल ग्रुपिंग है जो अभी न्यूज में थी. सो बट वी नीड टू नो हियर इज कि ये जो ग्रुपिंग है हमारी, ये इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स इसमें इंक्लूडेड है. अर्लियर ये एक्चुअली इसके फाउंडिंग मेंबर थे. ट्राइलेटरल ग्रुपिंग हमारा ये था, लेकिन लेटर इसमें 2 मेंबर्स और ऐड हो गए, दैट इज मॉरिशस ऐड हुआ 22 में, देन बांग्लादेश ऐड हुआ 24 में, एंड सेचेलिस जो हमारा आइलैंड कंट्री है उसे यहाँ पर ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है. तो ये आप याद रखोगे. NSA लेवल की ये हमारी ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर एक ग्रुपिंग है. बेसिकली इसके 5 गोल्स हैं कि एक तो हम मैरीटाइम सिक्योरिटी मेंटेन करें इंडियन ओशियन में. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर. एक्चुअली ये चीजें हमारे लिए मेंस और प्री दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहीं ना कहीं मेंस से ज्यादा हो जाती है. तो गोल्स की अगर हम बात करें तो 5 गोल्स हैं हमारे पास. मैरीटाइम सिक्योरिटी हम मेंटेन करें, साइबर सिक्योरिटी पर यहाँ पर कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, देन ड्रग ट्रैफिकिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, टेररिज्म से रिलेटेड और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ पर कोऑपरेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा. सो दिस मच यू नीड टू रिमेंबर हियर. इधर हम देख सकते हैं कि इंडियन ओशियन में हमारे कौन कौन से आइलैंड कंट्रीज हैं. तो हमारा सेचेलिस है, देन हमारा मालदीव्स है, देन डिगो गार्शिया है जो अभी हमने ये हमारा यूके के पास है. लेकिन इसके अलावा जो हमारे चागोस आर्चिपेलागो में जितने भी आइलैंड्स थे वो सारे यूके ने उसके जो राइट्स थे वो किसे दे दिए थे, मॉरिशस को दे दिए थे. सो दिस मच वी नीड टू रिमेंबर है. देन इधर हमारा मेडागास्कर आ जाते हैं. तो ये हमारे कुछ मेजर आइलैंड्स हैं. एक इधर हमारा एगालेगा आइलैंड्स भी है. सो दिस मच यू नीड टू रिमेंबर है. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट USCIRF. अभी नहीं रटने की जरूरत नहीं है इतना, बस याद रखोगे. जैसे डिगो गार्शिया यहाँ पर रिपीट हो गया कि हमने रिवाइज कर लिया, तो ऐसे ही लास्ट तक बहुत बार रिपीट होंगे तो दिमाग में बैठ जाएंगे. सो नाउ फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट USCIRF. अब ये जो हमारी ग्रुपिंग है ये US की एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पर हमारी एक रिपोर्ट लेकर आया है. UN बेस्ड हमारा ये कमीशन है. तो अभी जो ये रिपोर्ट लेकर आया है इसके अकॉर्डिंग एक्चुअली इसने तो क्रिटिसाइज किया है UCC को भी, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी, और CAA को भी क्रिटिसाइज किया है इसने. तो बेसिकली इसने इंडिया को रखा है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में. हालांकि इंडिया ने इसकी जो रिपोर्ट है उसे कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं दी है. सो दिस मच यू नीड टू रिमेंबर हियर. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स. अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये बनाया जा रहा है लोथल, गुजरात में. तो हमारे लिए जो हरप्पन साइट्स हैं वो वैसे भी इम्पोर्टेंट होती है, अब और इम्पोर्टेंट हो जाएगी. उन्हें अच्छे से करेंगे हम स्टेटिक में कवर. एंड ये लोथल में जो है गुजरात में ही हमारी, गुजरात में जो ये लोथल है यही हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. सो ये भी हम याद रखेंगे. मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज जो है वो इसे बनाएंगे. सो दिस मच यू नीड टू रिमेंबर हियर. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन. तो ये हमारी बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की. तो सेकेंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारी, आफ्टर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. सबसे पुरानी हमारे पास ITU है, देन उसके बाद ये हमारी सबसे पुरानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. हेडक्वार्टर इसका बर्न में है. अब ये सब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इधर वो
इतना सब वैसे इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है नहीं, लेकिन देख लेते हैं बस। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो इंडिया का फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प है वो कैसा दिखता था। तो सिंडे डाक जो है ये हमारा इंडिया का फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प था। इधर आप देख सकते हो ऐसी दिखती थी ये। बस इसे गो थ्रू करके छोड़ दोगे, इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है इसमें। सो लेट्स कम टू आवर वेरी नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट सूडान। सो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है प्री पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पर PYQ बन चुके हैं कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे देता है, मैच द फॉलोइंग में दे देगा कि कौन सी कंट्री या कौन सा जो प्लेस है वो किस लिए न्यूज में था, या कौन सा जो प्लेस है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। सो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, स्टेट्स हैं हमारे पास सूडान में। अभी यहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है। बेसिकली यहाँ पर दो पार्टीज हैं जो कि पावर में आने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट करती रहती है, उसी के कारण यहाँ पर सिविल वॉर क्रिएट हुआ है। अब ये हमारी इम्पोर्टेंट लोकेशंस यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक तो हमारा दारफुर हो जाता है। आई होप इट मस्ट बी विजिबल टू यू, थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे तो समझ आएगा। दारफुर है हमारा। देन ओमदुरमन है, इधर हमारा खार्तूम हो जाता है। देन सूडान के इधर उधर आप देखोगे कौन सी कंट्रीज हैं, इधर हमारा सूडान है, इधर इजिप्ट हो जाता है। देन एरिट्रिया हो जाता है हमारे पास। एरिट्रिया के नीचे हमारा इथियोपिया हो जाता है। इधर हमारा साउथ सूडान है, और यहाँ पर हमारी जो ये रिवर जा रही है ये वाइट नील रिवर है हमारी, ऐसे ऐसे करके। सो ये भी आप याद रखोगे कि वाइट नील यहाँ से होके जाती है। इसके अलावा ऊपर हमारे पास लीबिया हो जाता है, लेफ्ट में हमारे पास चाड हो जाता है। तो एक बार आप ये देखोगे अच्छे से इसकी जो मैपिंग है कि कहाँ क्या है। कमिंग टू अर्थ, और ये प्लेसेस आप याद करोगे कि कौन सा प्लेस किधर है, स्पेशली ओमदुरमन याद रखोगे आप। इसके अलावा दारफुर आप याद रखोगे अच्छे से, ये दो तो अच्छे से याद रखोगे ही, बाकी भी याद करने की कोशिश करो अगर हो जाते हैं तो। कमिंग टू अवर लास्ट न्यूज दैट इज अबाउट EU's CBAM एंड डिफोरेस्टेशन नॉर्म्स। बेसिकली CBAM हमारा क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, इधर देखो कि अगर मान लिया ये हमारा जो सप्लायर है ये किसी नॉन EU कंट्री से बिलोंग करता है जो कि यूरोपियन यूनियन में नहीं आती है, और ये हमारा यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोप में। तो होगा क्या, अब ये जो हमारा बायर है ये यूरोप का है। अब ये इससे सामान खरीदेगा तो ये यहाँ पर पहले इसे सर्टिफिकेट देगा, CBAM सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है ये बेसिकली दिया जाएगा कि कार्बन एमिशन जो है, ये जो प्रोडक्ट है हमारा जो यहाँ पर आ रहा है यूरोप में, तो ये प्रोडक्ट कितना कार्बन एमिट करके फिर बनाया गया है, बेसिकली उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना कार्बन एमिट हुआ है, उसके बेस पर ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इसे खरीदेगा, सर्टिफिकेट इसे प्रोवाइड करेगा। देन ये जो हमारे बायर्स होंगे यूरोप में, ये एनुअली डिक्लेयर करेंगे अपने कि कितने इन्होंने ऑथराइजेशन दिए हैं CBAM की। तो ऑल्सो ये जो जितना भी ये प्रोसेस है ये हमारा नॉन EU कंट्रीज पर अप्लाई होगा। यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज हैं, वहां के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर अप्लाई नहीं होगा। तो बेसिकली अलग से समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन ये लेकर आ रहे हैं कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के नाम पर। बेसिकली इसे हम बोल सकते हैं ये हमारा नॉन टैरिफ बैरियर की तरह एक्ट करेगा। इंडिया के लिए तो लॉस ही होगा, क्योंकि इंडिया अगर एक्सपोर्ट करेगा तो उसके प्रोडक्ट्स को जो ये सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं उसके बैरियर की तरह एक्ट करेगा इंडिया को एक्सपोर्ट करने में। सो दिस मच यू नीड टू रिमेंबर हियर। क्लीनर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए ये है हमारा नॉन EU कंट्रीज में। इसके अलावा जो ये डिफोरेस्टेशन नॉर्म्स हैं, यहाँ पर हमारा ये यूरोपियन यूनियन लेकर आया है एक EUDR। तो ये भी हमारा बेसिकली ऐसे ही एक्ट करेगा
ये बेसिकली ये देखेगा कि जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं यूरोप में वो किसी रिसेंटली डिफोरेस्टेड लैंड के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज कर, तो उन्हें वहां से तो नहीं आ रहे हैं बेसिकली। तो ये चीज आप याद रखोगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ याद रखने लायक नहीं है। बेसिकली ये हमारे नॉन टैरिफ बैरियर हैं, ये भी आप याद रखोगे। लेट मी सेव दिस वन एंड क्विकली कम टू अवर क्वेश्चन पार्ट। सो टुडे वी हैव 2 क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि न्यूज में तो था लेकिन हमने वो न्यूज नहीं कवर किया, लेकिन आप फिर भी उसे कर सकते हो क्योंकि वो न्यूज इतनी सी इम्पोर्टेंट थी नहीं वहां पे कुछ हमारे लिए। तो बेसिकली ये जो न्यूज थी उसमें हमें हमारे मेजर्स पूछे गए थे कि जो बेसिकली वो न्यूज ये बोल रही थी कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ती जा रही है। तो हाई इन्फ्लेशन हमें फूड आइटम्स में, फ्रूट्स में, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, तो हाई इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रही है फूड आइटम्स में। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मिडलमैन जो एक्ट कर रहा है कि फार्मर्स को तो पैसे मिल नहीं रहे लेकिन जो बीच में जो बिचौलिए काम कर रहे हैं वो सारा पैसा लेकर जा रहे हैं। तो हम क्या मेजर्स ले सकते हैं बेसिकली कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का, और कैसे जो हमारे ये मेजर्स होंगे ये ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो लेट्स क्विकली मेक अ रफ फ्रेमवर्क हियर। इंट्रो में हम सिंपली मेंशन कर सकते हैं कि हाई फूड इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है जिसका मेन रीजन है मिडलमैन का होना, जिसके कारण फार्मर्स की इनकम जो है वो कम हो गई है, बहुत कम हो रखी है। अब मेजर्स की अगर हम बात करते हैं बॉडी पार्ट में, तो मेजर्स में हम सिंपली मेंशन कर सकते हैं कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करो। अब सोचो हमने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन हमें सिंपली पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो हमारे अगर हम बात करें स्टोरेज फैसिलिटी को लेकर हो गया तो यहाँ पे हम अलग से मेंशन भी कर सकते हैं कि स्टोरेज फैसिलिटी इंप्रूव करने की जरूरत है ताकि बफर स्टॉक जो है वो अच्छे से मेंटेन किए जा सके। इसके अलावा ई नाम जैसे प्लेटफॉर्म का यूज एनहांस करें हम। इसके अलावा प्राइवेट मार्केट के साथ कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करवाएं, फार्मर्स के प्राइवेट मार्केट्स को फील्ड में आने दें ताकि फार्मर्स के पास चॉइसेस बढ़े। इसके अलावा फार्मर के जो हैं उनके ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हम ताकि वो कलेक्टिवली फार्मिंग कर पाए। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स वी कैन मेंशन हियर। लॉजिस्टिक्स की बेटर डेवलपमेंट करवाएं कि लॉजिस्टिक्स में जो कॉस्ट आ रही है वो कम कर पाए ताकि फार्मर्स की जो इनकम है वो बढ़े। अब ये कैसे जो है ये कंट्रीब्यूट करेंगी सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी बढ़ाने में, इधर से ही निकालेंगे हम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारा इम्प्रूव होता है तो होगा क्या हमारा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इम्प्रूव होगा तो हमारा जो फूड है वो वेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा इनाम जैसे जो प्लेटफॉर्म है वो प्राइस जानने में मदद करेंगे फार्मर्स को बेसिकली कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। प्राइवेट मार्केट एक्सपेंड करेंगे हम तो चॉइसेस बढ़ेंगी फार्मर्स के पास कि वो मल्टीपल खरीदने वालों को, बायर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यानी वो बार्गेन कर पाएंगे बेसिकली। कलेक्टिव फार्मिंग करेंगे तो जो मार्जिनलाइज्ड या फिर स्मॉल लैंड वाले फार्मर्स हैं हमारे, उन्हें फायदा होगा क्योंकि अगर वो कम लैंड पर फार्मिंग कर रहे हैं तो इतना सा उन्हें बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन अगर वो कलेक्टिवली करेंगे तो रिटर्न उनका इंक्रीज हो जाएगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर कम होगा तो इनकम इंप्रूव होगा। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स वी कैन मेंशन हियर। कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन में हम सिंपली मेंशन कर सकते हैं कि बहुत टाइम हो गया है, रिफॉर्म करने की जरूरत है। बहुत पहले किए गए थे रिफॉर्म्स, तो अब हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो with this we can end here. Coming to our next question, that is about
कि जो हमारा CBAM है एंड EUDR है वो कैसे इम्पैक्ट करेगा या फिर क्या चैलेंजेस क्रिएट करेगा इंडियन इंडस्ट्री के लिए। क्या क्या चैलेंजेस क्रिएट करेगा। सो बेसिकली अगर इंट्रो की बात करते हैं हम, तो हम सिंपली डिफाइन करके काम चला सकते हैं दोनों को, या फिर हम सिंपली मेंशन कर सकते हैं ये बेसिकली हमारे नॉन टैरिफ बैरियर या फिर ट्रेड बैरियर्स हैं जो कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए EU ने लगाए हैं फिलहाल। बॉडी की अगर हम बात करें कि चैलेंजेस क्या क्या आएंगे इंडिया के लिए, तो सबसे पहले तो एक्सपोर्ट का जो मार्केट है, एक्सपोर्ट कम होने के चांसेस हो जाएंगे। दूसरा, IPR को थ्रेट हो जाएगा कि अगर कोई भी जो कंपनी है वो अगर सारी डिटेल प्रोवाइड कर रही है कि कितना कितना कार्बन एमिशन हुआ, तो बेसिकली कहीं ना कहीं उन्हें अपने जो प्रोडक्ट है उसकी डिटेल वहां पर देनी पड़ेंगी, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल। तो वहां पर IPR की थ्रेट बढ़ने के चांसेस होते हैं। डेट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो थ्रेटन होते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स लीक होने के चांसेस वहां पर रहते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर है, ये कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड को इम्पैक्ट करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया नेगोशिएट करना चाहता है अलग अलग कंट्रीज के साथ, वही यूरोपियन यूनियन के साथ भी करना चाहता है, तो वहां पर हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी नेगोशिएशंस में। इसके अलावा डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई कंट्री है, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बेसिकली उन्हें इस चीज का बेनिफिट होगा क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो हाई टेक्नोलॉजी से बने हुए होंगे, तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट ले जाएंगे। इसके अलावा डोमिनो इफेक्ट देखने को मिल सकता है कि EU की तरह बाकी कंट्रीज भी ये चीज अप्लाई कर दें ताकि वहां पर एक्सपोर्ट्स आने कम हो जाएं और वो अपनी मार्केट को एक कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी आप बोल सकते हो इसे। कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन में हम सिंपली मेंशन कर सकते हैं कि स्ट्रेटेजीज बनाने की जरूरत है ताकि हम जो है अपने एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई कर पाए और कैसे हम जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें कार्बन एमिशन रिड्यूस कर सकते हैं। सो विद दिस वी कैन end our question here. I hope you guys must be getting some kind of help from these lectures. And yeah, thank you. Let's end it here today. Have a great journey.